इंडिया में दो जगह ऐसी है जहां पर लोगों को मस्त लेवल पर बड़े इजीली बनाया जा सकता है। वो है पॉलिटिक्स और दूसरी है साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अब आप खुद देखो, मध्य प्रदेश के लोग मामा मामा करते रह गए, लेकिन हुआ क्या? लोगों को छोड़ो, जो मामा को भी मामा बना दे वो है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और दूसरी तरफ एक मूवी आई एनिमल, उसके डायरेक्टर, एक्टर, कास्ट, इन सबको छोड़कर हर कोई सोशल मीडिया पर एनिमल बना हुआ है। डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, फैन फाइट्स हो रही है। हमें तो ये लगता है कि कहीं कल को कोई उठकर इसके ऊपर थीसिस ही ना लिखने बैठ जाए। पापा, ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। इन सब पर बात करेंगे क्योंकि हमारी आदत है और हमारा फर्ज भी है, क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अभी आपने रिसेंट इलेक्शंस में देखा, बीजेपी ने 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस को उल्टा टांग दिया। अच्छा है, जो जीता वही सिकंदर, हम तो यही कहते हैं। लेकिन इस जीत के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जिनके लिए हमें दिल से बहुत बुरा लग रहा है। नहीं सच्ची, हमें बहुत बुरा लग रहा है, मामा और महारानी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? एक्चुअल में ना ये पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है, ये किसी की सगी नहीं होती और इनमें जो लोग होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते। अब आप खुद देखो, मध्य प्रदेश में मामा ने कितनी मेहनत की, कितना जोर लगाया उन्होंने जीतने के लिए। बहनों के भाई बन गए, बच्चों के मामा बन गए, बस सीएम नहीं बन पाए। आगे स्वाद। अब हमें नहीं पता ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बात याद आ गई जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपको याद होगा 2014 से पहले यही एमपी के मामा थे और यही हमारे चचा थे, और मामा ने चचा की फोटो लगाने से मना कर दिया था पोस्टर्स के अंदर। उन्होंने बोला था कि हमारे राष्ट्रीय नेता अडवाणी जी हैं। बस जख्म दिल में रह गया। अब हमें नहीं पता किसके दिल में कौन सा जख्म रह गया, लेकिन जख्म तो रह गया। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। अब मामा बेचारे को भी कहा पता था कि फोटो लगाने से आज तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन कल को उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म कर दिया जाएगा। इस वीडियो में देखो बहनें कैसे रो रही हैं मामा के गले लग लग कर। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहते हो आप। उन्होंने तो मामा को वोट दिया था, लेकिन आया कौन? लेकिन नहीं, मामा जी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक जगह आज भी उनके लिए ऐसी है जहां पर उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो है मार्गदर्शक मंडल। वहां पर तो उनको उनके राष्ट्रीय नेता अडवाणी जी भी टहलते टहलते मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ हमारी राजस्थान की महारानी। अब आप ये वीडियो देखो, मतलब चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा है इनके। अब ये होती है मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा और एमपी में मोहन यादव को सीएम बना दिया। आप बस इमेजिन करो, तब आपको ये मामा और महारानी का दुख समझ में आएगा। आपके सामने मालपुआ पड़ा है, आप बस उसको खाने लगे हो और कोई आता है और आपके मुंह से मालपुआ भकोस कर खा जाता है, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। बस यही हाल हुआ है हमारे मामा और महारानी का भी। मोदी जी ने कहीं ना कहीं ये ठान लिया है, उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि कांग्रेस को तो छोड़ो, मैं अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को भी नहीं बख्शूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये होती है फकीरी प्रो मैक्स। वाह मोदी जी वाह। अच्छा, फकीरी से याद आया, हम हमेशा अपनी वीडियोस में कहते हैं कि इस पॉलिटिकल हमाम में ना हर नेता नंगा है, हर कोई नंगा है। यहाँ पर कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, फिर चाहे वो मंत्री किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो। अब इनका हाल देख लो, ये है कांग्रेस के नेता धीरज साहू। भाई साहब 300 से 350 करोड़ की ब्लैक मनी के ऊपर कुंडली डालकर बैठे हुए थे। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर और ऑफिस से मिले कैश के अंबार ने किसी भी सरकारी एजेंसी के एक ऑपरेशन में पकड़े गए सबसे बड़े काले धन का रिकॉर्ड बना दिया है। काले धन की रकम 348 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाई गॉड, ये नेता ऐसी कौन सी सेवा करते हैं देश की, हमें नहीं पता। हमें अगर समझ में आ जाए ना, ऐसी सेवा हम भी कर ले, 2-4 करोड़ हम भी कमा लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और तो और, ना तो इनको कभी कोई सजा होती है, ना ही इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। मतलब लाइफ ऐसी होनी चाहिए, एकदम मस्त, टेंशन फ्री। और दूसरी तरफ बीजेपी को गोला बारूद भर भर कर मिल गया कांग्रेस की सुताई करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री तक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे हुए कांग्रेस को, बाकी सारे काम धंधे छोड़कर। चचा मणिपुर पर ही कुछ बोल देते, कितना अच्छा लगता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एनीवेज, मजे की बात यह है कि गोदी मीडिया को भी पूरा मौका मिल गया।
वो फटाफट अपनी अलमारियों में से अपने सस्ते नशे की पुड़िया निकाल कर ले आया और सस्ता नशा करके मस्त रगड़ने लगा हुआ कांग्रेस को। The morale of BJP leaders are on cloud 9 and they think they have got an issue to rake it up during the 2024 elections. रगड़ना भी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन जहां तक हमें याद है, इसी तरह की एक वीडियो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की भी आई थी। तब शायद गोदी मीडिया वही सस्ता नशा बाजार में खरीदने गया होगा, तो उसको टाइम ही नहीं लगा उसको कवर करने का। एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। चलो छोड़ो, हमें उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है। हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको टाइम लगे आप वो देख लेना। हम यहाँ धीरज साहू को एक राय मुफ्त में देना चाहते हैं, फटाफट अपनी पार्टी बदल ले, शायद डिपार्टमेंट उसकी फाइल गुमा दे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सच्ची ऐसा होता है। अभी ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया। और उन्होंने क्यों लिया? उन्होंने अदालत में ये बोला कि उसकी फाइल गुम हो गई है उनसे। देखो, आपने यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझो, तब आपको हमारी बात हम क्या कह रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ईडी ने 2016 में छगन भुजबल और उसकी फैमिली को अरेस्ट किया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तब वो ऑपोजिशन में थे। 2018 में उनको कोर्ट से जमानत भी मिल गई। अब जब उस केस की सुनवाई होनी थी तो ईडी ने कोर्ट में जाकर बोला कि हम वो केस की याचिका वापस लेना चाहते हैं। रीजन उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने पिटीशन जो कोर्ट के अंदर लगाई थी वो उनकी फाइल गुम हो गई है उनसे। बिल्कुल सही, गुम, लॉस्ट मतलब खो दी। अब ये हुआ क्यों कि ईडी ने जो पिटीशन अदालत में लगाई थी उसकी फाइल उनसे गुम हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको याद होगा कि अभी जब अजीत पवार शरद पवार को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनके साथ साथ पीछे कौन चलकर आया था? गेस करो। बिल्कुल सही, हमारे छगन भुजबल भाई साहब। अब पिटीशन तो गुम होनी है, बाकी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप खुद थोड़े समझदार बनो। लेकिन हाँ, हम धीरज साहू को ये जरूर कह रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी अपनी पार्टी बदल लो, शायद बच जाओ। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। देखो, हम यहाँ पर ना एक चीज बड़े क्लियरली कहना चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों को बिल्कुल कंडेम करते हैं। अगर कोई कल्प्रिट है उसके खिलाफ केस चलाओ, उसको अरेस्ट करो, उसको जेल में डालो, उसको जेल में ही रखो। लेकिन लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। लॉ पार्टी देखकर या पोजीशन देखकर बदलना नहीं चाहिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, उन्होंने अपनी लेटेस्ट फिल्म एनिमल में भी यही दिखाया है। नहीं समझे? हम समझाते हैं। अब यही तो काम रह गया है हमारा, आप लोगों को समझाना। अब एनिमल मूवी की स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी बड़ी सिंपल है। इंडिया का एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है, उसका एक बेटा है जो अपने पापा से अनकंडीशनल प्यार करता है। जब पापा पर अटैक होता है वो पूरी दुनिया को जलाने निकल पड़ता है। इवन फॉरेन जाकर भी वो विलन को मार कर आता है। हाँ, हमें पता है कहीं ना कहीं ये स्टोरी गोदी मीडिया से भी रिलेट करती है। उसके भी पापा को जब कोई कुछ कहता है तो वो भी इसी तरह से बस पूरी दुनिया जलाने निकल पड़ता है। आपके साथ मैं हूं अंजना। अब ऑल इन ऑल इस फिल्म से यूथ को क्या सीखने को मिलता है? या तो अमीर बनो या अपने बाप को अमीर बनाओ, फिर चाहे कुछ भी करो। किसी को मारो, अपनी पत्नी को जैसे मर्जी ट्रीट करो, उसको डिमीन करो, उसके ऊपर अपनी पूरी पकड़ बनाकर रखो। कोई अगर तुम्हारी फैमिली पर अटैक करता है तो पुलिस वुलिस कानून नो, बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं। बस अपने अकॉर्डिंग अपनी गन्स को डिजाइन करवाओ, अपने कजन्स को इकट्ठा करो और चल पड़ो पूरी दुनिया को जलाने। देखो, हम यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एनिमल मूवी अच्छी है या बुरी है, आप उसको देखो या ना देखो। अगर तो आप अपना दिमाग घर पर रखकर फिल्में देखने जाते हो, या फिर आप में इतनी समझ है कि अपना दिमाग अगर आप लेकर भी जा रहे हो तो वहां से फिल्म में से कुछ उठाकर अपने साथ घर पर नहीं लेकर आओगे, फिर तो ये फिल्म को देखने जाओ। लेकिन अगर आप एल्विश यादव के फैंस की जैसी बुद्धि रखते हो फिर तो भैया हम आपको क्या ही कहें, आपको वैसे ही कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप मूवी देखो या ना देखो। देखो, कहीं ना कहीं सोसाइटी पर, यूथ पर मूवीज का इम्पैक्ट तो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे पहले तेरे नाम आई थी, उसका एक ट्रेंड चल पड़ा था। यूथ ने, लड़कों ने उस तरह के बाल रखने शुरू कर दिए थे,
कॉलेज में उस तरह से एटीट्यूड अपना रखना शुरू कर दिया था। फिर मूवी आई कबीर सिंह, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी पर देखने को तो मिलता है। और अब आई है ये मूवी एनिमल। हालांकि ये मूवी ए सर्टिफिकेट वाली है, तो हम यहाँ पर पेरेंट्स से जरूर कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ा चेक रखना, अगर आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो, क्योंकि ये वो इंडिया में रहते हैं, ये इंडिया है, यहाँ पर 10 जुगाड़ से एक ए सर्टिफिकेट वाली मूवी को भी देखा जा सकता है। बाकी अगर आप 18+ हो और आपको एक्शन मूवीज पसंद है तो इस मूवी में काफी कुछ ऐसा भी है जो बहुत अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंस्पायर मत हो जाना किसी भी चीज से। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब जैसे ये भाई साहब, ये पता नहीं किससे इंस्पायर हो गए, पार्लियामेंट में पहुंच गए स्मोक बॉम्ब्स लेकर, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके बारे में पूरा पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट की सुरक्षा में सेंध लगी है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। आपको याद होगा 22 साल पहले क्या हुआ था। अगर आज ये इस तरह से सुरक्षा में सेंध लगाकर कुछ अंदर ले जा सकते हैं, तो कल को इससे भी बड़ा कोई हथियार अंदर जा सकता है। हम तो यहाँ पर यह भी कहते हैं, सुरक्षा की बात है, नेताओं का भी आना बंद कर दो। वैसे भी उन्होंने वहां पर आकर करना क्या होता है। जोक्स अपार्ट, दिस इज अ सीरियस मैटर। हम यहाँ पर इन भाई साहब से भी कहना चाहते हैं जो पकड़े गए हैं कि भैया अगर आपको विरोध ही दिखाना है सरकार के खिलाफ, तो 10 और तरीके हैं अपना विरोध दिखाने के। अगर आपको सरकार से सवाल ही पूछना है तो 10 और तरीके हैं सवाल पूछने के। जो हरकत आपने की है उससे होना कुछ नहीं, पिटोगे अलग। अब इन्होंने इस तरह से पार्लियामेंट में आकर, पता नहीं किससे इंस्पायर होकर, मगर इस तरह से पार्लियामेंट में गलत तरीके से एंट्री लेकर अपना विरोध व्यक्त किया। उससे मिला क्या, हम बताते हैं। हमारे नेता वो बन गए बाहुबली, इनको पकड़कर पीट दिया। दूसरी तरफ गोदी मीडिया को टीआरपी के लिए मसाला मिल गया। बम है, यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल किया गया था संसद के भीतर भी और संसद के बाहर। 1 मिनट पढ़ लीजिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास और जितनी भी पार्टियां, जितने भी बचे हुए नेता हैं, उनको एक मुद्दा मिल गया नई बैठ के करने के लिए, और इन सब में कटा किसका, आपका और हमारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो, तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो, तन सस्ते न से